My next topic, logarithmic amplifier. Logarithmic amplifier. Output is the log of the input. That is a logarithmic amplifier. मेन डायग्राम देखिएगा क्या चेंज आता है. डायग्राम जैसे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर. डिफरेंशिएटर में इनपुट पाथ में कैपेसिटर, फीडबैक पाथ में रेजिस्टेंस, और इंटीग्रेटर में इनपुट पाथ में रेजिस्टेंस और फीडबैक पाथ में कैपेसिटर. अब आपको जो हम लॉगरिथमिक बताने जा रहे हैं वो इनपुट पाथ में तो रेजिस्टेंस ही रहेगा, फीडबैक पाथ में डायोड या ट्रांजिस्टर होगा. बस इतना अंतर आएगा, डायोड या ट्रांजिस्टर. ये दिस इज ए डायग्राम ऑफ लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. अगर डायग्राम पता होता है तो हम इसकी किरचॉफ लॉ लगा करके हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं. अगर डायग्राम पता, जैसे लिखा है, ये लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, log amplifier is an electronic circuit that produces the output that is proportional to logarithms of the applied input. An op-amp based logarithmic amplifier produces a voltage at the output which is proportional to logarithms of the voltage applied to the resistor. Resistor होगा इनपुट, connected to the inverting terminal. The circuit diagram is given in the figure. Calculation. अब वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट एक है, वो अभी डिटेल बताना है हमको. फिलहाल यहाँ इतना ही बताया गया है कि क्योंकि ये ग्राउंड से है इसलिए दोनों जगह वोल्टेज बराबर है. ये बात तो लगातार बोल ही रहे हैं. यहाँ पर ग्राउंड है और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो जितना यहाँ पर होगा मतलब 0 वोल्ट होगा, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड है. आप देखिए इसमें क्या दिखाया गया. नोडल इक्वेशन क्या कहती है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपकी करंट प्लस से माइनस की ओर चलेगी. Vi-0 इज इक्वल टू IF लिख सकते हो. Vi-0 इक्वल टू IF. नहीं, अपान R1. Vi-0 अपान R1 ये करंट हो गई, इक्वल टू इतनी ही डायोड में करंट जा रही है. डायोड में करंट का कोई फार्मूला होता है. डायोड में I इज इक्वल टू I0 e टू द पावर QV अपान ईटा KT. ये डायोड का फार्मूला होता है. वही लिखा हुआ है. अब ये देखिए डायोड का फार्मूला होता है ये लिखा है VF अपान ईटा KT होता है. तो KT को थ्रेशोल्ड वोल्टेज लिख दिया गया है, KT. ये तो ISE के पावर VF अपान ईटा VT. डायोड का वोल्टेज जो भी है वो ये लिखा हुआ. अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए इस जगह. तो जब आप पुट कर दोगे तब आपका आ जाएगा. IS आपकी सैचुरेट करंट है, मतलब
आप समझ लीजिए रिवर्स बाइसिंग में जो आपकी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, सैचुरेट करंट। यहां पर अगर आप चित्र में देखें तो वीएफ किसके बराबर दिखाई दे रहा है, मतलब इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो किसके बराबर दिखाई दे रहा है, जीरो माइनस वी आउटपुट। जीरो माइनस वी आउटपुट ही हमारा डायोड के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है। जीरो माइनस वी आउट, मतलब जो इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पर है। हर स्टेप को जब आप पढ़ोगे तब पता लगेगा कैसे किया गया है। ये जीरो माइनस वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एफ। आपको यहाँ पर वी एफ की जगह वी आउटपुट लिखना पड़ेगा, माइनस वी आउटपुट वी एफ की जगह। अब इसके बाद आपको वी आउटपुट निकालना है। तो वी आउटपुट अगर आप निकालना है तो आई एफ अपान आई एस ई टू दावर माइनस वी आउटपुट अपान ईटा वी टी। तो वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस ईटा वी टी, दिस अपान टोटल लॉग हो जाएगा लेफ्ट साइड में लॉग। तो माइनस में आएगा तो उल्टा कर देंगे तो आई एस अपान आई एफ हो जाएगा। ये देखिए आई एफ हमारी किसके बराबर है, वी आई अपान आर वन, पीछे आपने देखा है। तो ये आ गया। अब यहाँ से वी आउटपुट आपको निकाल लिया गया है। ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, जैसे आर वन ऐसे लिखा है, आप इसको आर वन को ये मानिएगा, आर वन ऐसे मानिएगा, इसको ऊपर नहीं मानिएगा। ये जो लिखा है जैसे लिखा है आर वन आई एस, आई एस को आप ये समझिएगा, वी आई को ये मानिएगा ऐसे। ये जैसे आई एस लिखा है ये आई एस। इस प्रकार से आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू नेचुरल लॉगरिथम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो ये तो हो गया लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। So this is the total explanation of logarithmic amplifier